नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। गुजरात में भारत टैक्सी लॉन्च। इसकी शुरुआत केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से सहकारिता आधारित भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। यह सेवा अहमदाबाद, सूरत और राजकोट सहित गुजरात के प्रमुख शहरों में टू व्हीलर, ऑटो और फोर व्हीलर श्रेणियों में शुरू की गई। सहकार से समृद्धि पर आधारित अनूठा मॉडल है यह। भारत टैक्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्ध विजन पर आधारित है। इसमें चालक केवल ड्राइवर नहीं बल्कि सारथी और सहकारी संस्था के शेयरधारक मालिक होंगे। 7 लाख से अधिक सारथी इससे जुड़े। 500 शहरों तक इसका विस्तार का लक्ष्य है। अब तक 7 लाख से अधिक सारथी और 37 लाख से अधिक ग्राहक भारत टैक्सी से जुड़े। अगले 2 वर्षों में 500 से अधिक शहरों और कस्बों तक इस सेवा का विस्तार तथा 31 जुलाई 2026 तक 7 प्रमुख शहरों में इसकी शुरुआत होगी। सारथी को क्या मिलेगा? ऋण, बीमा और सुरक्षा। भारत टैक्सी के माध्यम से सारथियों को कमाई की सुरक्षा, बीमा, ऋण सुविधा, व्यवसाय विस्तार और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य निजी ऐप आधारित कंपनियों का सहकारी विकल्प तैयार करना है। कई संस्थाओं के साथ हुई एमओयू क्या है? इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दो या दो से अधिक पक्षों के बीच सहयोग, समझ और साझा उद्देश्यों के लिए किया गया एक औपचारिक समझौता होता है, जिसमें आपसी जिम्मेदारियां और सहयोग की रूपरेखा तय की जाती है। किसके तहत? एमओयू। भारत टैक्सी ने गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट कॉरपोरेशन, बैंक, ट्रैफिक पुलिस, अहमदाबाद एयरपोर्ट, पश्चिम रेलवे सहित कई संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे परिवहन सेवाओं का विस्तार और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। आज की अगली खबर है, सेशेल्स पहुंचा आईएनएस इच्छक। भारतीय नौसेना का स्वदेशी सर्वे आईएनएस इच्छक 26 जून 2026 को दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में अपनी परिचालन तैनाती के दौरान सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पहुंचा। सेशेल्स पोर्ट 115 द्वीपों का एक द्वीपीय देश। कौन है? सेशेल्स। इसी की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। वहां पर पहुंचा। सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में यह भागीदारी की। आईएनएस इच्छक की यात्रा सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर हुई, जो भारत सेशेल्स की मजबूत समुद्री साझेदारी और मैत्री का प्रतीक है। यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना सेशेल्स रक्षा बलों के साथ पेशेवर वार्ता और संयुक्त गतिविधियों में भाग लेकर समुद्री सहयोग और अंतर संचालनीयता को यहां पर क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। आईएनएस इच्छक चिकित्सा शिविर, आवश्यक सामग्री का वितरण तथा आम नागरिकों के लिए ओपन शिप विजिट जैसी गतिविधियों का आयोजन करेगा। सागर विजन के अनुरूप यह तैनाती सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के अनुरूप हिंद महासागर के क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहां पर महत्वपूर्ण कदम उठाएगा। कौन? सागर। आज की अगली खबर है, गोवा में नए
कैप्टन ऑफ पोर्ट्स टर्मिनल का उद्घाटन। नए कैप्टन ऑफ पोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन केंद्रीय पत्तन, पोर्ट परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के पणजी में 48.87 करोड़ रुपए की लागत से बने कैप्टन ऑफ पोर्ट टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह भवन समुद्री प्रशासन और नौवहन सेवाओं को क्या करेगा? मजबूती देगा। क्या करेगा? मजबूती। गोवा वाटर मेट्रो को मिली प्राथमिकता। किसको प्राथमिकता मिली? गोवा वाटर मेट्रो। केंद्र सरकार ने गोवा वाटर मेट्रो परियोजना को प्रथम चरण की कार्यान्वयन प्राथमिकता में शामिल किया। इसका उद्देश्य जलमार्ग आधारित सतत, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक शहरी परिवहन को क्या करना? बढ़ावा देना। मोरमा गांव बना भारत का पहला हरित पत्तन। हरित पत्तन मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे पवन और सौर ऊर्जा। मोरमा गांव पोर्ट अथॉरिटी भारत का पहला हरित बंदरगाह तथा ग्रीन शिप इंसेंटिव लागू करने वाला पहला बंदरगाह बना है। यहाँ 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना समुद्री विकास को नई गति। गोवा अंतर्देशीय पोर्ट अधिनियम 2021 लागू करने वाला पहला राज्य बना। साथ ही गोवा मैरीटाइम बोर्ड जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत नीति तथा मैरीटाइम मास्टर प्लान राज्य के समुद्री विकास को नई दिशा देंगे। सागरमाला और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप पहल। इस परियोजना सागरमाला कार्यक्रम और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप तटीय संपर्क, लॉजिस्टिक दक्षता, बंदरगाह विकास और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम है। आज की अगली खबर है आरोग्य सेतु 2.0 सहित नई डिजिटल स्वास्थ्य पहल लॉन्च। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 29 जून 2026 को आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च करेंगे। यह एक व्यक्तिगत डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड PHR ऐप होगा। इसमें आभा स्वास्थ्य रिकॉर्ड, AI आधारित स्वास्थ्य जानकारी, OPD पंजीकरण, अस्पताल भुगतान और परिवार स्वास्थ्य प्रबंधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। आयुष्मान ऐप और आयुष्मान सारथी। सरकार उन्नत आयुष्मान ऐप और आयुष्मान सारथी व्हाट्सएप चैट बुक भी लॉन्च करेगी। इससे PM जय लाभार्थी को पात्रता जांच, आयुष्मान कार्ड, उपचार का इतिहास, अस्पताल खोज और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज यानी कि NHCX स्वास्थ्य बीमा दावों को डिजिटल एवं मानकीकृत निपटान को सक्षम बनाएगा, जबकि यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस यानी कि किसकी बात हो रही है? UHI नागरिकों को डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों से क्या करेगी? जोड़ने का काम करेगी। सुश्रुत क्लिनिक और डिजिटल मानक। सुश्रुत क्लिनिक ड्रग्स रजिस्ट्री कॉमन लाइन कोड फॉर इंडिया यानी कि CLCI और भारत हेल्थ क्या है? टर्मिनोलॉजी सर्विस BHTH लॉन्च किए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड, दवा और लाइव डेटा का मानकीकरण और इंटरऑपरेटिबिलिटी मजबूत होगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को मजबूती। ये सभी पहल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कि ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत भारत की डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य और संरचना को मजबूत करेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती, पारदर्शी और डेटा संचालित ये क्या करेगी? बनाएगी। तो आज की अगली खबर है UAE पहुंचा GI टैग वाला रीवा सुंदरजा आम। GI का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक। इसका मतलब GI टैग का मतलब क्या है? GI टैग एक ऐसा
एक ऐसा कानूनी पहचान चिन्ह है जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, विशेषता आधार पर दिया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि वह उत्पाद किसी खास क्षेत्र से जुड़ा है और उसकी विशेष पहचान उसी स्थान से है। यहाँ पर एपीडा ने मध्य प्रदेश के जीआई टैग वाले प्राप्त सुंदरजा आम को पहली वाणिज्यिक खेप यूएई भेजने में सहायता किया। किसने? एपीडा मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक संस्था है, इसने भेजने में मदद किया है क्या? सुंदरजा आम को। कहां पर? यूएई में। यह किस मंत्रालय से संबंधित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका मुख्यालय कहाँ है एपीडा का? नई दिल्ली में। किस एक्ट के तहत आया? एपीडा एक्ट 1985। कब इसकी स्थापना होती है? 1986। एक्ट कौन है? एपीडा एक्ट 1985, स्थापना 1986। ये बातें याद रखना है। 1 मीट्रिक टन आम का निर्यात। 26 जून 2026 को 1 मीट्रिक टन रीवा सुंदरजा आम की खेप मेयर्स साल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यूएई भेजा गया, यानी निर्यात किया गया। यह एक विशिष्ट आम की वैश्विक बाजार में औपचारिक शुरुआत है। किसानों को मिलेगा अधिक लाभ। 150 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से इससे किसान क्या होगा? भेजा गया। कहां पर? जैसे भारत में 100 से 110 में बिकता था, लेकिन इसका निर्यात कितने में? 150 रुपए में किया गया, जिससे किसानों को 40-50 रुपया क्या होगा? लाभ होगा। जीआई टैग से वैश्विक पहचान। रीवा सुंदरजा आम अपनी असाधारण मिठास, मतलब मिठास अधिक है, रेशे रहित गूदा, इसमें गूदा है, रेशा नहीं है, सुगंध और विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। जीआई टैग ने इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एपीडा की निर्यात प्रोत्साहन पहल। एपीडा ने मध्य प्रदेश सरकार एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन निर्यातकों और पैक हाउस संचालकों के सहयोग से निर्यात प्रक्रिया को सफल बनाएगा। यह पहल कृषि निर्यात बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और जीआई उत्पादों की वैश्विक पहुंच को मजबूत करेगी। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।